गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 16 अगस्त 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर किसने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, सेबी, नीति आयोग। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सेबी। जी हाँ, एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर सेबी ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी को जांच में पता चला कि एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं। इन सबके पास 10-10% से अधिक की हिस्सेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 2। फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है डीएस डीसी, स्टार्टअप डियाजियो, फ्लिपस्टो, स्टार्टअप मेस्ट्रो। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, स्टार्टअप डियाजियो। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। अब फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने पसंदीदा अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद ही बार उसे रिटेल आउटलेट्स से लेगा, फिर डिलीवरी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 3। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल डैश को विदेश सचिव नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन है केले जगरात, जेले संगकारा, मिश्रा दिलशान, जयनाथ कुलुम्बागे। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जयनाथ कुलुम्बागे। जी हाँ, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल जयनाथ कुलुम्बागे को विदेश सचिव नियुक्त किया है। वे रविनाथ आर्य सिन्हा की जगह स्थान लेंगे, जो कि श्रीलंका की विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जयनाथ कोलुम्बागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के विदेशी मामलों में के सलाहकार थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 4। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? और आपका ऑप्शन है 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 7वीं बार। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया है। वे लाल किला पर सबसे अधिक 17 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है। उनके बाद दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 5। यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले कितने साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन होने वाली मौत की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 7 साल। जी हाँ, यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले 7 साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई है। रिसर्च के मुताबिक धुआं रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस हेल्थ केयर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फोर्टिस हेल्थ केयर। जी हाँ, फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। पार्कवे IHH हेल्थ केयर बेरहाड का ब्रांड है। IHH हेल्थ केयर बेरहाड अब फोर्टिस हेल्थ केयर का नया प्रमोटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4,
400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। यह 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट यानी GMCP मालदीव के सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य कैरिबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचों में सुधार लाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, केंद्र सरकार। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, BR गवाई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे ने और 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है नेशनल डिजिटल टेस्ट मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल शिक्षा मिशन, नेशनल डिजिटल विज्ञान मिशन। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने संबोधित करते ही कहा कि इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस के पास। जी हाँ, अब हम देखेंगे 16 अगस्त का इतिहास यानी 16 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाएं। यह स्टार्ट करते हैं। 1900 में 16 अगस्त के ही दिन द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान इलैंडी नदी की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा 13 दिनों की घेराबंदी के बाद समाप्त हो गई। 1906 में 8.2 मेगावाट वालपाराइसो भूकंप ने केंद्रीय चिली में 3882 लोग मार दिया था। 1913 में जापान के तोहोकू इंपीरियल यूनिवर्सिटी यानी आधुनिक दिन तोहोकू विश्वविद्यालय महिला छात्रों को प्रवेश देने वाला जापान में पहला विश्वविद्यालय बन गया था। चलिए अगले पेज पे। 1916 में 16 अगस्त के ही दिन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रवासी पक्षी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जी हाँ, 1918 में 16 अगस्त के ही दिन झील बाइकल की लड़ाई यानी चेकोस्लोवाक सेना और लाल सेना के बीच लड़ी गई थी। 1930 में 16 अगस्त के ही दिन कनाडा के गवर्नर जनरल विस्काउंट वेलिंगइन द्वारा हैमिल्टन ओंटारियो में पहला ब्रिटिश साम्राज्य खेल खेला गया था। 1946 में 16 अगस्त के ही दिन कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू होते हैं। 72 घंटों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जी हाँ, 1946 में सिकंदराबाद में ऑल हैदराबाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1954 में 16 अगस्त के ही दिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। 1960 में साइप्रस ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी आज़ादी हासिल की थी। चलिए बढ़ते अपने अगले पेज के पास। 1962 में शेष फ्रेंच भारत क्षेत्रों को भारत को सौंपने के 8 साल बाद संधि की पुष्टि को हस्तांतरण अधिकारी बनाने के लिए आदान प्रदान किया गया था। 1970 में 16 अगस्त के ही दिन भारतीय अभिनेता और अभिनेत्री सैफ अली खान और मनीषा कोइराला का जन्म हुआ था। 1987 में
16 अगस्त के ही दिन नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 मैकडोनेल डगलस MD 82 डेट्रोइट मिशिगन में उतरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जी हाँ, तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2005 में वेस्ट कैरिबियन एयरवेज फ्लाइट 708 मैकडोनेल डगलस MD 82 वेनेजुएला में दुर्घटनाग्रस्त होने से बोर्ड पर सभी 160 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में 16 अगस्त के ही दिन नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए AR रहमान के रचे थीम गीत को स्वीकृति मिली थी। 2011 में 16 अगस्त के ही दिन लोकपाल आंदोलन के अग्रदूत अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मनीषा सिसोदिया को पुलिस ने अनशन शुरू करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया था। यह उनको अनशन शुरू करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, 2012 में 16 अगस्त के ही दिन रुस्टनबर्ग के पास मारिकाना में एक औद्योगिक विवाद के दौरान दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने 34 खनिकों को घायल कर दिया और 78 और घायल हो गए थे। जी हाँ, 2013 में 16 अगस्त के ही दिन नौका सेंट थॉमस एक्विनास एक कार्गो जहाज और सीबू फिलीपींस में डूब गया जिसमें 61 लोग मारे गए थे। जी हाँ, 2017 में बुध पर मिनमाटा कन्वेंशन लागू हो गया था। जी हाँ, 2017 में बुध पर मिनमाटा कन्वेंशन लागू हो गया था। अब हम देखेंगे 16 अगस्त के फेमस पीपल यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका 16 अगस्त के ही दिन जन्म हुआ था। जी हाँ, 1904 में स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। 1918 में दूसरी लोकसभा के सदस्य टी गणपति का जन्म हुआ था और 1970 में ही सैफ अली खान और मनीषा कोइराला का जन्म हुआ था। अब हम देखेंगे फेमस पर्सन्स डेथ ऑन 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ, हम उनके देखेंगे। 1997 में मुस्लिम सूफी व्यक्ति संगीत की विधा कव्वाली के महानतम गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन हुआ था और 2018 में भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था। या इसी के साथ आज का हम लोग का इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स समाप्त होता है और हम उन्हीं करंट अफेयर्स को चुनते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन जो हम दिखाते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिनको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू। Unstoppable, 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 unstoppable.